Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is doing well. Today I shall be bringing you the review of this Hyundai Elantra hybrid and all thanks to Hyundai for inviting me और Hyundai इस्लामाबाद का जिन्होंने मुझे गाड़ी दी है। तो सबसे पहले हम बात करें, दिस इज़ अ ब्लू कार, जैसे मैंने आपको इसका एक्सटीरियर दिखाया है विद योर ग्रीन इंटीरियर एंड योर ब्लैक टचेस ऑल द वे, जो मैंने रिव्यू में बड़े डिटेल कवर किए थे, जिसमें ये सारे आपके पास ब्लैक टचेस आ जाते हैं, ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है। तो आज हम देखते हैं कि व्हाट्स ऑल अबाउट दिस इलांट्रा। सबसे पहले हम लेट्स स्टार्ट। और बाय द वे अभी हम हाइब्रिड में जा रहे हैं, ठीक है। और मैं इसके ये कैमरास अगर मैं बंद करूं तो ये बंद हो गए, और अभी हम इसके हाइब्रिड मोड में जा रहे हैं, विच मीन्स वी आर गोइंग इन कंप्लीट साइलेंस। इस टाइम इस गाड़ी का इंजन ऑन नहीं हुआ। टॉकिंग अबाउट दिस इलांट्रा जी, सबसे पहली बात मैं करना चाहूँगा कि अगर मैं पुरानी इलांट्रा से इसे कंपेयर करूँ ना, तो जस्ट सिटिंग हेयर मुझे काफ़ी एक प्रीमियम फील आ रही है। पुरानी अगर इलांट्रा की मैं बात करूँ ना, तो उसमें यह था कि यहाँ मुझे एक ना डिवीजन मिलती थी, जिसकी वजह से ना आपको एक थोड़ा शायद ऑड फील होता था। लेकिन इस इलांट्रा में आई वुड से द गुड थिंग इज़ आपको एक बड़ा एक ड्राइवर कनेक्टेड फील मिलती है, जैसे एवरीथिंग इज़ बीइंग कनेक्टेड टू यू। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह ये स्क्रीन्स पोजीशन हुई है ना, तो ये पोजीशन ही ऐसे है कि यू सिट अ बिट लो इन द कार, इट्स नॉट कि आप ऊपर बैठेंगे। इसके साथ जो मैंने एक रिव्यू में सबसे पहले चीज़ की थी कि इसका जो बॉनेट है बहुत ज़्यादा स्टीप डाउन होता है, तो अगर आप सामने से देख सकें आपको इसका हुड नज़र नहीं आता। पुरानी इलांट्रा में ये था थोड़ा बहुत आता था, इसमें लाइक ग्रांडे एंड लाइक सिटी वगैरह, इसमें यू कैन नॉट जज कि इसका फ्रंट कहाँ शुरू हो रहा है और कहाँ एंड हो रहा है। तो ये एक थोड़ी सी मुझे एक ऑफ चीज़ लगी है कि इतना बड़ा हुड है। आई एक्सपेक्टेड कि इसकी विजिबिलिटी उससे ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए थी पुरानी से, लेकिन नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें रिगार्डिंग माई ड्राइविंग विजिबिलिटी, तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो विजिबिलिटी एरिया है ये अच्छा है। डैश पीछे है, इट्स नॉट ऑन माई फेस। एंड द गुड थिंग इज़ कि जो स्क्रीन्स है ना, मुझे वो बहुत अच्छी लगी हैं। लाइक मुझे ना अपनी मतलब कॉन्सेंट्रेशन इस तरह नहीं करनी पड़ी। एवरीथिंग इज़ इन द लाइन ऑफ माई साइट। एंड आई विश कि ये जो एक्स्ट्रा पैनल है ना, यहाँ कोई टाइम हो जाता, कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ हो जाती जिससे इट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर मी। सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल, जैसे मैं आपको अपने इनिशियल रिव्यू में भी बताया था, दे आर वेरी सॉफ्ट और वेंटिलेटेड भी हैं। तो इस टाइम मैंने फुल वेंटिलेशन ऑन की हुई है एंड आई एम रियली एंजॉइंग, क्योंकि आज टेम्परेचर इज़ 29 सेल्सियस विच इज़ अ लॉट। सो बाय द वे इस टाइम अभी भी हम हाइब्रिड में ही चल रहे हैं। तो अच्छा इस चीज़ में यह है कि एक टेस्ट ड्राइव यूनिट है, और अभी मैंने थोड़ी चलाई है, लेकिन इस गाड़ी में यहाँ से क्रीक्स आ रही हैं आपको। ये थोड़ी सी और चीज़ है, यहाँ से क्रीक्स आनी नहीं चाहिए। अभी ये गाड़ी कितनी चली है, 2500 चली है। ये देखें, ये क्रीक्स आ रही हैं, और ये विद टाइम ये ख़राब हो जाती हैं। एक जो मैंने सोनाटा 2.0 की थी, उसमें बहुत बुरी क्रीक्स आती थी। तो ये एक मसला है। इसके बाद फर्दर मोर आई हैव वेरी गुड अमाउंट ऑफ हेड रूम। इसके जो रियर व्यू मिरर्स हैं, वो मैंने, अगर आपने मेरे रिव्यू देखा हो, उसमें मैंने कहा था मुझे शक पड़ गया था उसी टाइम कि इसकी विजिबिलिटी कोने से शायद मसला करे। अब आप ये देखें कि मेरे पास एक लाइन पूरी नज़र आ रही है, द थर्ड लाइन वो कट रही है। तो इन केस अगर आपने एक टर्न करना हो, अब मैं आपको थोड़ा बेहतर समझाता हूँ। अब मैंने वहाँ से टर्न करना, तो मुझे अपनी जो थर्ड लाइन है वो आधी कटी नज़र आ रही है वहाँ से। तो मतलब मुझे वहाँ से टोटल विजिबिलिटी थोड़ी हिंडर है। टॉकिंग अबाउट द रियर विजिबिलिटी ऑफ द कार, इस गाड़ी के जो हेडरेस्ट हैं तीनों, दोज आर इंटीग्रेटेड, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं अगर ये एडजस्टेबल होते इतनी प्राइस पॉइंट पे। दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। विजिबिलिटी ठीक है, क्योंकि ये है कि ये जो मेरा रियर व्यू मिरर है, इसमें मतलब वो थोड़े नीचे ही आ रहे हैं, जो लाइन ऑफ साइट है ना थोड़ी ऊपर है। बट ये देखें आप, व्हाट अ रिप ऑफ, ये नहीं होना चाहिए था। मतलब करोड़ रुपये गाड़ी ले रहा हूँ मैं, एंड आई डोंट एक्सपेक्ट दिस टू बी मैनुअल, इसको ऑटो ही होना चाहिए। इसके बाद हमने ये सब बात कर ली। ए पिलर की बहुत अच्छी विजिबिलिटी है, इट्स वेरी नैरो। अब मेरा कोई एज सच ब्लाइंड स्पॉट नहीं है, मतलब ये अगर गाड़ी देखें आप, ये हैवल है, तो ये नहीं है कि इसमें पूरी छुप रही है। ये एक फ़ायदा है। विंडो लाइन मुनासिब है, लेकिन इस गाड़ी में ना, मतलब ये मुझे अच्छी चीज़ लग रही है कि इस गाड़ी में आपको एक नीचे बैठने की वो मिल रही है फील ना, लाइक यूर सिटिंग लो। लेकिन उस सिटिंग लो की वजह से ये है कि अब ये जो फ्रंट डैश है ना, इसके जो प्लास्टिक पार्ट है, जो स्क्रैची वाला है, ये बहुत ही प्रोमिनेंट हो रहा है। और ये विद टाइम आई गेस इसका ना काफ़ी पेंट उड़ेगा, क्योंकि ये जो ये आपका सॉफ्ट मटेरियल है, जो रबराइज्ड है, दैट इज़ योर स्क्रैची प्लास्टिक। तो आई एम नॉट श्योर हाउ दैट विल होल्ड अप। इसके बाद इस गाड़ी की परफॉर्मेंस की बात करें, तो दिस हैज़ 103 हॉर्स पावर विच इज़ डिलीवर्ड थ्रू इट्स 1.6 लीटर इंजन, और जो इसकी इलेक्ट्रिक मोटर है दैट प्रोड्यूसेस 43 हॉर्स पावर, और कॉम्बिनेशन में 147 हॉर्स पावर बनाते हैं। टॉक अबाउट द टॉर्क ऑफ दिस कार, ये गाड़ी तकरीबन 170 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क करती है। लेकिन 170 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क का मतलब ये है कि
इसमें इसकी इलेक्ट्रिक टॉर्क भी है जो कि इंस्टेंट होती है। गाड़ी की टर्निंग रेडियस की बात करें तो टर्निंग रेडियस इज़ मुनासिब। अब मुझे हाँ मतलब चली जाएगी गाड़ी, इस लीक के लिहाज से बिल्कुल सही है। और इस टाइम हम इस गाड़ी के चल रहे हैं इको मोड में जा रहे थे, और इस गाड़ी के जैसे आप चेंज करें तो आपकी थ्रॉटल पेडल जो फील है वो काफ़ी एक सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाती है। और बाकी मैंने जब बताया आप टैकोमीटर अपने दूसरे मोड्स में भी डाल सकते हैं एज यू विश। स्टीयरिंग व्हील बहुत अच्छा है इसका लेदर, जैसे मैंने आपको बताया। अच्छा इसमें मुझे बहुत अच्छी बात लग रही है कि ये ब्लैक है, इट्स नॉट लाइक द सोनाटा के हार्ड ग्रे, वो ना थोड़ी दफ़ा अपना वो कलर लूज़ करता है। तो इसका ये लेदर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्टिच अच्छी है, और ये है कि ऑर्गोनॉमिक्स आर ऑल्सो नाइस। मतलब माई थम्स एंड मतलब ठीक है, इट्स नॉट बैड टू बी ऑनेस्ट। बट एक ये है चीज़ कि ये जो है ना मटेरियल, अगर आप इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो ये बहुत जल्दी क्या कहते हैं स्टिकी वाला हो सकता है। तो आपको ये ख्याल रखें। सस्पेंशन अच्छी है, डैम्प्ड है। जैसे मैंने ये रोड हमसे जो गुजार रहा हूँ मुझे कोई ऐसा मसला नहीं नज़र आ रहा। और सस्पेंशन पुरानी लांट्रा की भी इतनी बुरी नहीं थी, उसकी भी बेहतरीन थी। और इसकी अगर हम स्टीयरिंग की रिस्पॉन्सिवनेस चेक करें तो ये देखें, इनिशियल में तो इसमें एक प्ले आता है, ये जो मैं जा रहा हूँ कि गाड़ी सीधी जा रही है लेकिन ये प्ले है। और विद स्पीड ये थोड़ा एडवर्स भी हो सकता है, तो ये है। बट आई एम नॉट कंप्लेनिंग। अगर आपने कंफर्ट ओरिएंटेशन रखनी है तो ये तो एक सॉर्ट ऑफ अ ट्रेड ऑफ होगा ही होगा। तो ये है कि इट्स फार बेटर देन ग्रांडे, लेकिन अभी भी इसमें वो सिविक वाली स्पाइकीनेस नहीं है, और उस तरह नहीं है कि जैसे सिविक आपको इनिशियल बाइट करती है। आफ्टर दैट हम इस गाड़ी के एक्सेलरेशन पे बात करें तो अभी तो मैं इसके स्मार्ट मोड में जा रहा हूँ। लेट मी डायल इट अप टू द स्पोर्ट मोड। एंड इन दिस कार आपके पेडल शिफ्टर्स नहीं आते, अब इसे मैनुअली यहाँ से एस में जाके प्लस एंड माइनस कर सकते हैं। तो यह है कि अगर मैं इसके ईवी मतलब इस टाइम आई एम इन द अच्छा प्लस इसमें ये अच्छी बात है, इसकी जो रोड क्लियरेंस है ना वो बहुत अच्छी है, तो आपको वो कभी एहसास नहीं होता। और इसकी जो इंटीरियर इंसुलेशन है वो भी एज़ पर द पाकिस्तानी गाड़ियाँ ठीक है, मुनासिब। आई एम नॉट कंप्लेनिंग इन दैट एस्पेक्ट। तभी हम गाड़ी को मोड़ते हैं एंड लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म्स। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि इनिशियली आपको शायद लगेगा ये कि इतनी परफॉर्मेंस फिगर्स नहीं है, लेकिन आई एम टेलिंग यू क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक टॉर्क है तो ये गाड़ी उठाएगी ज़रूर। तो हम इस अच्छा अभी इसका जो इंजन है दैट किक 10, और इसकी जो मैक्स हॉर्स पावर है दैट कम्स एट 5700 RPM, और मैक्स टॉर्क इज़ डिलीवर्ड एट 4000 RPM। तो अगर हम इसकी पहले मैं इसको विदाउट करूँगा और फिर मैं इसकी मैक्स टॉर्क पे जाके करूँगा। वाह, टू बी ऑनेस्ट आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि जिस तरह इसने पुश किया ना। और जैसे ही आपने एक्सीलरेटर से उठाया तो कुछ गाड़ियाँ होती हैं, मतलब ज़्यादातर गाड़ियाँ होती हैं फ़ौरन नॉक ऑफ करती हैं, इसने फ़ौरन नॉक ऑफ नहीं किया और ये एक जेंटल नॉक ऑफ पे गई थी। अगर मैं आपको फिर से दिखाऊं, ये और ये इसने जेंटल नॉक ऑफ किया। गियर चेंज आपको थोड़ा पता चलता है क्योंकि इसका 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स, सो इट्स नॉट एज स्मूथ एज द CVT, और इसके जो डाउन शिफ्ट्स हैं वो भी थोड़ी पता चलते हैं। अगर मैं यहाँ जाऊँ तो ये देखें, मैक्स टॉर्क पे आपको फील पुरानी लांट्रा वाली ही आएगी जो 2 लीटर में थी, क्योंकि उस टाइम जो इसकी मैक्स टॉर्क वाली जो इलेक्ट्रिक फिल है ना, टॉर्क फिल, वो इतनी कोई फील नहीं होती। लेकिन अगर मैं इसे लो डाउन 2000 पे अगर मैं इसे करूँ ना तो उस पे जाके एक आपको मिलती है, और अगर आप स्टैंड स्टिल से भी इसे करेंगे तो उस पे भी जाके ये गाड़ी काफ़ी अच्छी परफॉर्म करेगी, क्योंकि टॉर्क फिल काफ़ी अच्छी पुल करती है। द अदर थिंग आई रियली लाइक अबाउट दिस इस गाड़ी में ऑटो ब्रेक होल्ड भी है, तो वो आपकी लाइफ बहुत आसान बना देता है। एंड एक मुझे इसमें बड़ी चीज़ और चीज़ लगी, ये जो इसका प्लास्टिक है ना, मेरी तब की यहाँ लेग लग रही है, तो ये अगर सॉफ्ट होता, और एज अ पैसेंजर यहाँ मैंने जब रिव्यू किया था ये वाली जगह मुझे बहुत ऑड लग रही थी। टू माई इन्फॉर्मेशन मुझे ये पता चला है कि जो गाड़ियों के यूनिट्स हैं दे आर द CB यूनिट्स एंड नॉट मेड इन, दे आर नॉट CKD यूनिट्स, बट जो उनका स्पेक होगा आई गेस वो सेम ही होगा। तो ऑल एंड ऑल मेरे जो इस पे इम्प्रेशंस हैं वो Hyundai Elantra पे हैं कि उसने मेरी डीलरशिप के मैनेजर से भी इस मामले में बात हो रही थी, एंड आई एग्रीड टू दैट मैन। वो कह रहे थे कि अगर ये होती ना लाइक 1 मिलियन सस्ती तो ये काफ़ी एक अट्रैक्टिव चीज़ बनती। ठीक है, हाइब्रिड अभी हम हाइब्रिड में ड्राइव करें तो तकरीबन खींच के भी ना गाड़ी आता, मतलब टेस्ट ड्राइव में हर बंदा ही खींच रहा होता है, लेट्स बी वेरी फेयर। तो उसमें भी ये 17.5 की एवरेज दे रही है, जिसका ये मतलब अगर मेरे जैसा बंदा जो सिविक से मैं अपनी 18-20 निकाल लेता हूँ तो इससे तो मैं 30 एक निकाल सकता हूँ। तो ये एक है। उसके बाद गाड़ी में बॉडी रोल जो है ना काफ़ी अच्छा है, गाड़ी आपको एहसास नहीं करा रही द वेट, क्योंकि पुरानी गाड़ी ज़्यादा भारी है, तो आपको एक उस लिहाज से ना सॉर्ट ऑफ अ प्लांटेड फील ही मिल रही है। लाइक
इट्स प्लांटेड। और जो गियर शिफ्ट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आपको एक एहसास होता है कि इट्स अ टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स। अब ये देखिए, ये आपको एक थोड़ा चेंज में भी इसने बताया, ये थोड़ा सा ना डिले करती है गाड़ी। तो यह है कि ये उस तरह नहीं है जिस तरह 2 लीटर था, वो 2 लीटर थोड़ा सा ज़रा लेजी इंजन था। यह है कि इलेक्ट्रिक की वजह से ना ये फ़ौरन आपको एक पिक करती है। और इसमें ड्यू टू द सस्पेंशन ये इसने अभी ओवर स्टीयर किया था, मतलब इट वेंट स्ट्रेट, और ज़ाहिर बात है क्योंकि फ्रंट व्हील ड्राइव ओवर स्टीयर तो करेगी। दैट इज़ द इनहेरेंट थिंग इन दिस कार। उसके बाद ओवरऑल अगर मैं अपने ओपिनियंस जनरेट करूँ तो ये पुरानी गाड़ी से इट्स अ बिग स्टेप अप। देखा जाए द बेस्ट थिंग मुझे जो लग रही है, जो मैंने रिव्यू करते हुए इतनी एहसास नहीं की थी, वो था कि ये जो पूरे इंस्ट्रूमेंट इस तरह रैप अराउंड करके आ रहे हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा। और इसमें आपको एक नीचे बैठने वाली काफ़ी अच्छी है। अगर इफ़ यू लाइक सिटिंग इन लो कार्स, दिस इज़ कैन रियली इम्प्रेस यू। और इसके जितना भी स्विच गियर है ना, ये जैसे इंडिकेटर के स्टॉक्स हैं और वाइपर के स्टॉक्स हैं, वो सोनाटा से हैं, और मुझे सोनाटा के तो बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, और ये अपहिल में भी सही जा रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसका जो ये टॉर्क कन्वर्टर है ना, अनलेस आप फुल पेडल ना दें तब तक ये उस तरह नहीं कर रहा। आई मीन ये देखिए, ये करके ना, मतलब 500 के बाद ये ना इसकी इलेक्ट्रिक टॉर्क छोड़ती है आपको साइड पर। वो मेरे ख्याल से कंसिस्टेंसी ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए। और उसके बाद जब इसका 1.6 आता है तो फिर इसकी वो जो पावर कर्व है ना, वो बिल्कुल डिप डाउन होता है। और ऑल एंड ऑल ब्रेक्स की अगर बात करें हम, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो ब्रेक्स में आई वुड से लाइक इट्स फार बेटर देन योर क्रॉस ओवर। ब्रेक्स में अगर हम ब्रेक के 5 हिस्से करें ना, तो इस ब्रेक में तकरीबन आपको 3.5 हिस्से में पता चलता है कि ब्रेक लगी है। पहले हिस्से में इतनी ज़्यादा फील नहीं है। और मतलब ब्रेक इज़ बेटर देन ग्रांडे, लेकिन इट्स नॉट शार्प। तो वही गाड़ी में भी ना अभी भी वही इथॉस चल रहा है कि दिस इज़ स्टिल अ मिड ग्राउंड बिटवीन अ सिविक एंड अ ग्रांडे। और अगर आपको एज अ डेली कार चाहिए तो ये सिविक से इस लिहाज से बेहतर है कि इसमें इसकी जो रोड क्लियरेंस है वो बहुत बेहतर है, एंड इसकी जो एवरेज है वो बहुत बेहतर है। तो यस, और इसमें जो मैनूवरेबिलिटी है वो भी इसकी काफ़ी अच्छी है। तो ऑल एंड ऑल अगर आप मुझसे पूछें इज़ इट अ वर्थ बाय और नॉट, मैं कहूँगा अगर आपने डेली चलानी है गाड़ी, और इफ़ मतलब आपने गांव में भी जाना है, कच्चे पक्के में भी जाना है, और इसके ये पार्किंग सेंसर्स भी हैं, तो उस लिहाज से दिस इज़ अ गुड वन, आप देख सकते हैं। एंड अगर ये इफ़ यू आर अ कार एंथुसियास्ट लाइक मी, तो फिर शायद ये गाड़ी आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट करे, क्योंकि इसमें जैसे मैंने आपको जो चीज़ें बताई उनमें अगर थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट होती तो बेहतर था। आप इस गाड़ी के अगर रियर कैमरा की बात करें तो वो 360 तो नहीं है, इट्स डायनामिक, तो ये एक अच्छी बात है। एंड गुड एडिशन हियर कि डायनामिक है तो आपको एक अच्छा हो जाता है। और गाड़ी में मूव करते हैं ना, अब आप ये पीछे पिलर दिखाएं तो ये देखें एग्जैक्ट, जब मैं पीछे जा रहा हूँ, मैंने रिव्यू में भी कहा था, वो इतना बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है ना मेरे पीछे कि मुझे नहीं पता चला वहाँ है क्या चीज़। तो ये एक है कि ये थोड़ी अब देखें गाड़ी हाइब्रिड पे होगी। इट्स अ गुड स्टेप अप फ्रॉम द प्रीवियस वन। इसे ज़रा हम गाड़ी को डालें इको मोड में, बट इट्स नॉट समथिंग कि आप इसके बाद अगर आपके ओल्ड एलांट्रा है और आपने ये मेरी ज़िंदगी बदल देगी, तो वो वाला काम नहीं है। सो यस, ऑल इन ऑल आई होप यू लाइक द वीडियो। वंस अगेन थैंक्स टू Hyundai फॉर अलाउइंग मी टू ड्राइव द कार, और आई होप यू एग्री टू माई। अब देखिए मैं आगे जा रहा हूँ तो मुझे सेंस है गाड़ी का कि कहाँ इसका वो फ्रंट ख़त्म हो रहा है, बट आई विश कि इसका बॉनेट ज़रा थोड़ा सा ऊपर होता तो मैं ज़रा थोड़ा और बेहतर इसे ना जज कर सकता था। सो यस, तो चलिए जी, दैट्स अबाउट इट। आई होप यू लाइक द वीडियो। कैन यू लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो चलिए जी, हम एलांट्रा को भी बाय बाय कहते हैं, और अगेन विद दैट वी एक्टिवेट द हैंड ब्रेक। इसे हम पी में करके एंड शट इट डाउन। तो चलिए जी, दैट्स अबाउट इट, टेक केयर।